स्पीकर साहब, जिन नामासाद हालात में इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौर में जो बजट पेश किया गया है, हम समझते हैं कि ये एक बैलेंस बजट है। बजट की तकरीर से पहले जनाब स्पीकर, आपकी इजाजत से जो पाकिस्तान में 9 मई को होली खेली गई, बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। दुनिया की कौमों में, मुल्कों में इस तरह के वाकयात की नजीर नहीं मिलती। हम समझते हैं कि ये मुसलसल 1-1.5 साल से जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, लोगों के जहन बनाए जा रहे थे, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा था, उसके नतीजे में हम इसको 9/11 के जुमरे में देखते हैं। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए ये 9/11 था। आज जिस तरह हमारी सियासी तहजीब का जनाजा निकाल दिया गया, हमारी वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज की धज्जियां उड़ा दी गई। गालम गलोच, दशनाम दराजी, कैरेक्टर असैसिनेशन, मैलिशियस कैंपेन, कोई एक चीज नहीं बची जो मुआशरे को परगना न कर सके। उसके नतीजे में 9 मई का वाकया हुआ। जनाब स्पीकर, हम समझते हैं कि यह भारतीय और इजरायली एजेंडे की तकमील का सिलसिला है। ये जो नेफेरियस डिजाइन है, ये इंडियन इजरायली कॉन्स्पायरेसी का नतीजा है। हम क्या जवाब देंगे एमएम आलम को, जिसने 1 मिनट में, जनाब स्पीकर, 1 मिनट में जिस हीरो ने 5 एनिमी कंट्री के जहाज गिराए थे। हम इतनी बेहिस कौम बन गए कि हमने उस जहाज को जलाकर राख कर दिया। पुकार कर कह रही होगी कि मेरी कुर्बानियां और जो उन्होंने दुश्मन को उस वक्त शिकस्त दी, उसका यह नतीजा है। यह साबित करता है कि हम बेहिस कौम बन चुके हैं। इसमें आर्मी तंसीबात पर हमला एक मुसलसल बयानिए की सूरत में बिल्ड हुआ है। यह एक दिन का काम नहीं है। और अफवाज पाकिस्तान की सफों में बगावत करने का रुझान पैदा करना, यह भी उस बयानिए का नतीजा है। फिर हम यह देखते हैं कि कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस जिसको कहते हैं, उसको नजरियातिश कर देना, नौजवानों को और नौजवान खवातीन को और यूथ को गुमराह करके इस नहज पे ले जाना कि वहां पे एक मस्जिद भी मौजूद है। मैं तो बरसों से वहां जाता रहा हूं, आता रहा हूं। उस मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। जनाब स्पीकर, जीएचक्यू में घुसकर उसकी इज्जत को रूंधना, उसकी बेतौकीरी करना, ये कौमों और मुल्कों के तारीख में ऐसे वाकयात शाज़ो नाज़िर ही होंगे। और मुसलसल फौज और उसकी आला क़यादत के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू करना, लोगों के जहन में जहर भरना और फौजी तंसीबात की तहस नहस करके उन्हें नजर आतिश करना, यह कल्चर पहली दफा सामने आया है। हम समझते हैं कि यह इजरायली और भारतीय एजेंडे की तकमील है। यह एक इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान को
दहशतगर्द फौज डिक्लेयर करके, उसकी सफों को कमजोर करके दुनिया के सामने एक ग्रिम पिक्चर पेश की जाए। जनाब स्पीकर, यह दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है। उसके सिपह सलार को मुसलसल मेलाइन करना, तकरीरों में, टॉक शोज में, स्पीचेस में, एड्रेसेस टू द नेशन में, यह कहां का इंसाफ है? हम समझते हैं कि फौज है तो यह मुल्क है, यह मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान है, यह कौम है। अगर हमारे इदारे ही कमजोर हो जाएंगे तो मुल्क और कौमें इस तरह सलामत नहीं रहती। जनाब स्पीकर, जिस तरह एक मुसलसल मीडिया कैंपेन शुरू की गई और उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान को की हर तरह से बेतौकीरी की गई, तहजीक की गई, तो ये कौमी सलामती को खतरे में डालने वाली बात है। जनाब स्पीकर, हमने तो यह साबित किया कि हम एहसान फरामोश कौम हैं। कैप्टन कर्नल शेर खां कारगिल की पोस्ट पर 5 दिन भूखा प्यासा, उसने इंडियन आर्मी की पूरी एक डिवीजन को रोके रखा। इंडियन आर्मी के कमांडर्स ने उसकी जुर्रत की, बहादुरी की तारीफ की। जनाब स्पीकर, हमने उसके मुजस्मे को गिराया, उसके मुजस्मे को जो सर था उसके धड़ से अलहदा किया और ये हमने एहसान फरामोशी का सबूत पेश किया। इसके बाद जनाब स्पीकर, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बात करते हैं, जहां से पाकिस्तान के कयाम की अनाउंसमेंट हुई थी। हिस्टोरिकल आर्काइव था वहां पे। जनाब स्पीकर, उसको हमने नजर आतिश कर दिया। इसके बाद जितने शोहदा की जहां भी यादगारें थीं उनको मसमार किया, जला दिया गया। तो आज ये किसने बुनियाद रखी इंतशार की, नफरत की सियासत की? 2014 से ये दर्रों से सिलसिला शुरू हुआ, जो पीटीवी के कब्जों से शुरू हुआ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों पर हमलों से शुरू हुआ और उसका नतीजा 9 मई को निकलता है। इसके बाद जनाब स्पीकर, सिविल नाफरमानी, यूटिलिटी बिल्स को जलाना, ये सब कुछ उसी एक माइंड सेट का काम है। आज हम समझते हैं कि हरे भरे घने दरख्तों के जंगल के दरख्तों के पत्ते झड़ने शुरू हो गए। रौनक, ताकत, तकब्बुर, अना, जिद की सोच के तहत इक्तदार के हसूल के लिए, सिर्फ इक्तदार के हसूल के लिए पूरे मुल्क के साथ खिलवाड़ करना, हसास अदारों पर हमले किए गए। हम 9 मई के तमाम वाकयात की इंतहाई जो बेशर्मी पर मबनी वाकयात हैं उनकी मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि हमें सियासी यकजहती, सियासी रवादारी से काम लेना चाहिए। और इस सिलसिले में जब 25 मई को गालिबन यौम शोहदा तकरीब में शोहदा बनाया गया तो पूरी कौम ने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी यकजहती का मुजाहरा किया, पूरी कौम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हम समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने, जिसको अल्लाह ने किसी बड़े काम के लिए चुना है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने इस साजिश को नाकाम बनाया। जनाब स्पीकर, दुनिया की कौमों में हिटलर पैदा हुआ, मुसोलिनी पैदा हुआ, जोसेफ स्टैलिन था, जनरल फ्रांको था। तारीख गवाह है कि उन्होंने अपनी कौम पे, अवाम पे, अपने मुल्क में क्या क्या इंतहा पसंदी के मुजाहरे नहीं किए। ये
जो न्यूट्रल से शुरू होती हुई कहानी है, जानवर तक जाती है और फिर डर्टी हैरी से लेके मिस्टर एक्स वाई जी तक जाती है। जनाब स्पीकर, यह भी कहीं का इंसाफ है कि आप आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए रावलपिंडी पर हमले करने की कॉल दो, लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट करो, कौम को बदरा करो, सिर्फ अपने जाती इक्तदार के हसूल के लिए। जनाब स्पीकर, आज पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, पूरे नए अज़म के साथ, जज्बे के साथ, और हम ये समझ रहे हैं कि उसके नतीजे में आज पत्ते झड़ने लगे हैं और उनकी पार्टी तितर बितर हो रही है। जनाब स्पीकर, मैं एक तमसीली वाकया बयान करूंगा आपकी इजाजत से, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक मिस्टर स्पीकर सर। एक चूहा था, उसको बिल्ली बहुत तंग किया करती थी। उसने वहशत मचाई हुई थी और चूहे का जीना दोबर किया हुआ था। उसने अपने दोस्त से बात की कि मेरी तो जिंदगी भी खतरे में है, जान भी, मुझे कोई हल बता। उसने कहा फलां जगह एक मुर्शिद बैठते हैं, उनके पास चला जा और वो उसका इलाज बताएंगे। उसने मुर्शिद को सारी कहानी बताई। मुर्शिद ने अपनी छड़ी से उसको चूहे से बिल्ली बना दिया। वो बिल्ली बन के खूब उसने धूम मचाई, लेकिन कुत्तों ने बिल्ली का भी जीना दोबर कर दिया। ये तमसील है जनाब स्पीकर। उसने फिर मुर्शिद के पास गया कि मेरी तो कुत्तों ने जिंदगी जीरन कर दी है। मुर्शिद ने छड़ी मारी और उसको कुत्ते से शेर बना दिया। वो जंगल का बादशाह हो गया। उसने कहा मेरे से तो ताकतवर कोई नहीं है, उसकी जानवरों पे तो क्या तक पड़नी थी। उसने एक दिन क्या फैसला किया कि मुर्शिद पर हमला कर दिया, तो मुर्शिद ने अपनी छड़ी से उसको वापस चूहा बना दिया। ये तमसीली वाकया है जनाब स्पीकर। हम ये समझते हैं कि हम अपने इदारों को मजबूत करें, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करें। ये रियासत है तो सियासत होगी, अगर रियासत ही ना हुई तो फिर सियासत कैसी। तो आज हमने जो ये देखा कि जिस अंदाज में ये टाइगर फोर्स की सूरत में लोगों से हल्फ लिए गए कि आपने हमले कर रहे हैं, हमारी आंखों ने देखा, टीवी में, प्रेस में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। जनाब स्पीकर, ये एक दर्द भरी कहानी है। इसमें हमें अज़्म समीम के साथ, एक मुसम्मम इरादे के साथ हमें आगे बढ़ना है, जिसमें आज का पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी मांगता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मांगता है। हमने किताबों में यही पढ़ा है, सुना है कि जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। जब तक यहां पे खलफशार इंतशार की सियासत होगी, पोलराइजेशन की होगी, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मुश्किल से आएगी। जनाब स्पीकर, हमें चाहिए कि अपनी पैदावारी मईशत को बढ़ाएं, जमहूरी तसलसल को मुसलसल रखें और मुतवाजन खारजा पॉलिसी की भी हमें बहुत अशद जरूरत है। जनाब स्पीकर, हम समझते हैं कि किसान, काश्तकार, जिम्मेदार खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस सिलसिले में हमें रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें रूरल इकोनॉमिक, ये जो बैक होल्डिंग है रूरल इकोनॉमी की, इसको बेहतर करना होगा। बेरोजगारी का खात्मा करना होगा। हम इस बजट में सोलराइजेशन के हवाले से और आईटी के जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो सब्सिडीज दी गई हैं या जो बेहतर किया जा रहा है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जनाब स्पीकर, हम आप चेयर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस दौर में, इस रजीब में आपने एक तारीखी काम किया। यू मेड द हिस्ट्री कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट पे बिल पास हुआ जो अगले मराहिल में है,
और उसमें हम समझते हैं कि ये सारा ईवान आपकी सरकर्दगी में वी आर द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। जनाब स्पीकर, अब वक्त फैसला करेगा कि जिन लोगों ने 9 मई को जो किया, इसकी मजीद इजाजत नहीं होनी चाहिए। चाहे ये पार्लियामान का ईवान हो, चाहे हमारे असास इदारे हों, कौमी इदारे हों, उनकी बेतौकीरी तहजीक का सिलसिला खत्म होना चाहिए। इसके बाद जनाब स्पीकर, मैं 2 गुजारिशात करूंगा कि पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल रेलेवेंस, जियो स्ट्रेटेजिकल रेलेवेंस गवादर की वजह से है, और गवादर को पाकिस्तान के साथ मिलाने में उस वक्त के वजीर आजम फिरोज खान नून का बड़ा वाइटल रोल है। आज वो मकान तो हमने बना लिया था 1947 में, दरवाजा नहीं था उसका, तो गवादर की सूरत में हमें वो दरवाजा दिया गया। तो हमारी गुजारिश ये है आपके तवस्सुत से कि उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम फिरोज खान नून इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर रखा जाए। इसके बाद मैं अपने हल्के की तरफ आऊंगा। इस पे जी बस एक मिनट करारदाद लें जी, और असेंबली से उसमें पेश करें तो इंशाल्लाह ईवान की राय उस पर ले जाए सर। थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। हम ये समझते हैं कि हमारी तहसील जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की सबसे पसमानदा तहसील है, जलालपुर, पीरवाला और शोजाबाद, उसकी पसमानदगी, गुर्बत, बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमें इंतहाई इकदाम उठाने चाहिए। और इस बजट में एक चीज देखनी चाहिए कि क्या हमने जनूबी पंजाब के साथ इंसाफ किया है? क्या आया हमने जनूबी पंजाब में कितने मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं? हमारी ये ख्वाहिश है, कोशिश है, लगातार कोशिश है कि दरिया चनाब पर पुल बनाया जाए अलॉन्ग विद द लिंक रोड्स, जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान को कनेक्ट करेगा, और फिर लिंक रोड से M5 मोटरवे के साथ उनकी कनेक्टिविटी होगी। उससे सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट आएगा, और ये एक में हम समझते हैं जनूबी पंजाब की अवाम की महरूमियों को खात्मे में मरकजी किरदार अदा करेगा। इसके बाद हम जलालपुर पीरवाला में नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम की हमारा पुरजोर मुतालबा है, और एक यूनिवर्सिटी कैंपस की वहां पे जरूरत है। ये मुल्तान से 90 किलोमीटर पे है और यहां सबसे ज्यादा स्टेट लैंड अवेलेबल है। तो मेरी आखिर में ये सदा है जनाब स्पीकर कि हमें आज एक कौम होने की जरूरत है, पाकिस्तान को एक वन नेशन होने की जरूरत है। हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, सियासी रवादारी का मुजाहरा करें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का खात्मा करें, और यकजहती के साथ हम अपने इदारों का साथ दें, और अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को कम से कम जरूर बताएं ये असल चेहरा जो जिन्होंने बुत तराशे थे वो खुद को भगवान समझ बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर सर। शुक्रिया जी। सैयद महमूद शाह साहब जी।